हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रू प्रोड्यूसर टू वेरियस कंज्यूमर लेवल। अब ये क्या कहता है? जैसे ये प्रोड्यूसर है, कोई जैसे ग्रास है, ये सन के थ्रू प्रोड्यूस करता है और एक यूनिडायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो करता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल में। देन देखते हैं लार्जली गवर्नड बाय द 18% लॉ। जो ये एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर, ये गवर्न किया जाता है 10% लॉ से। अब ये 10% लॉ क्या होता है? तो ये होता है जैसे कोई भी एक ट्रॉफिक लेवल है, जैसे कि ये हो गया ग्रास, इसमें टोटल एनर्जी कितनी है? 100%। मान लो इसमें 100% है। तो अब इसकी जब इस पर कोई भी हर्बीवोरस इस पर फीड करेगा तो इसके 100% ही एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि 100% का 10% ही इसमें एनर्जी, जैसे ये 100 है तो इसका 10% ही इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। और इससे फिर जब कोई भी ट्रॉफिक लेवल इस पर फीड करेगा तो अब इसमें 10% है तो इसका भी 10% इस ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि अब ये 10% है तो इसमें होगा 1% एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 0.1 एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो यही एक 10% लॉ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस। तो ट्रॉफिक जो ये ट्रॉफ है, इसका मतलब होता है न्यूरिशमेंट, और ये रिफ़र किया जाता है ऑर्गेनिज्म की पोजीशन एक फूड चेन के अंदर। तो कि भाई जो एक फूड चेन है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है जो एनर्जी फ्लो होता है वो केवल लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल होता है। इसका मतलब है जैसे कोई ये एक हर्बीवोरस है, जैसे ये एक हर्बीवोरस है और ये हो गए एक लोअर ट्रॉफिक लेवल, और ये हो गए कार्निवोरस, ये हो गए हायर ट्रॉफिक लेवल। तो अब एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ ट्रांसफ़र होती है, जो एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट इसमें कुछ एक लेवल्स आते हैं, जैसे कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट को ही ऑटोट्रोप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देन आता है हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स होते हैं हर्बीवोरस, वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। देन कार्निवोरस जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। देन टर्शरी कंज्यूमर। देन टॉप कार्निवोरस जो होते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम फूड चेन के बारे में। तो जो ये फूड चेन होती है वो एक लीनियर सीक्वेंस में होती है, जिसमें एक जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है एक लीनियर फॉर्म में। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक चेन की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं जो एक दूसरे पे फीड करते हैं। नेक्स्ट जो इस फूड चेन के अंदर मेन पॉइंट है वो इसमें जो प्लांट है वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर बाय द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इसमें टाइप्स की बात करें फूड चेन के अंदर, तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ 2 टाइप्स की फूड चेन पाई जाती है। एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। तो इसमें देखते हैं हम ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है और डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है। ग्रेजिंग फूड चेन, तो ये क्या होता है? इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो ग्रीन प्लांट से होता है। मैंने बताया था जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दैट आर द कंज्यूम्ड बाय द हर्बीवोर्स, जो किसके द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं? हर्बीवोर्स के द्वारा। एंड सब्सिक्वेंटली किसके द्वारा? कार्निवोरस के द्वारा। इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे ग्रेसेस हैं, ग्रास हो गया, ग्रास को पे कौन फीड करता है? ग्रास होपर्स। एंड ग्रास होपर को कौन कंज्यूम करता है? फ्रॉग्स। एंड फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है? स्नेक। स्नेक को कौन? हैवक। ऐसे ही। और अब जब ही हम फूड चेन के अंदर इसकी मेन सोर्स की बात करें, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, तो जो प्लांट बायोमास है वो इसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये होता है फूड ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट्रिटस फूड चेन।
इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ग्रीन प्लांट्स। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट डेट्रिटस, डेड मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डेट्रिटस। इसमें होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि कोई प्लांट है, उसकी जब लीव्स सूख जाती हैं तो जो सूखी हुई लीफ है वो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो अर्थ की सरफेस पे आके मतलब अर्थ की सरफेस पे आके गिरता है। देन क्या होता है, वो कंज्यूम्ड कर लिया जाता है किसके द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा एंड डेट्रिटिवोरस के द्वारा। डेट्रिटिवोरस क्या होते हैं, जैसे कि बिटल्स हो गया, वोम्स हो गए एक्सेट्रा। इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक। उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, प्लांट बायोमास था। इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। जब हम कुछ एक स्टेजेस की बात करें कि जो डिकम्पोजिशन है डेड ऑर्गेनिक मैटर का, वो एक कुछ एक स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं है कि जो लीव्स है वो पेड़ से आके नीचे गिरी और उसका डिकम्पोज हो गया, नहीं, उसमें भी कुछ एक प्रोसेस लगती हैं तब जाके वो डिकम्पोज हो पाता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द डेट्रिटिवोरस। लीचिंग भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। कैटाबोलिज्म में आता है कि जो डिकम्पोजर हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को किसके अंदर, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और ये लेयर कहाँ सबमिट होती है, ये होती है जो सॉइल की जो होरिजन लेयर होती है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट आता है मिनरलाइजेशन। अब मिनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो ह्यूमस होती है उसका डिग्रेडेशन होता है बाय द माइक्रोब्स। तो ये कुछ एक स्टेजेस होती हैं जिससे डिकम्पोजिशन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर का। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड वेब। तो इसमें क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या रिलेशन बनता है एक फूड वेब के अंदर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है एज कम्पेयर टू फूड चेन के। और ये रिफ्लेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। कि जो फूड चेन होती है उसमें तो एक सिंपल फ्लो हम देखते हैं कि जब एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल को फीड करता है तो उसमें कैसे उसमें एनर्जी फ्लो होती है। लेकिन इसमें एक कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर एक एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई ग्रास है, ग्रास पे को कौन कंज्यूम करता है, ग्रास ऊपर भी कंज्यूम करते हैं, माउस के द्वारा भी कंज्यूम किया जाता है एंड ग्रास को रैबिट के द्वारा भी कंज्यूम किया जाता है। और जो ग्रास होपर है वो किसके द्वारा कंज्यूम की जाती है, लिजार्ड किसे, हैवेक। और जो रैबिट है वो भी हैवेक के द्वारा। माउस है, माउस ग्रास को माउस कंज्यूम करता है, माउस को स्नेक एंड स्नेक को हैवेक। तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स तरीके से नॉन लीनियर तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स का होता है। और यही एक जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसी को हम एक फूड वेब बोलते हैं। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।